नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, बिहार चुनाव 2020, इसके बारे में बहुत सारे लोगों के हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि आचार्य जी, आप इसके बारे में कुछ भविष्यवाणी करिए। चुनाव इत्यादि के बारे में हम बहुत कम भविष्यवाणी करते। लोकसभा चुनाव की हमने भविष्यवाणी की थी जो 100% सटीक निकली थी, जिसे आप जाकर के हमारे डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक देंगे, उसको आप देख सकते हैं। इसलिए नहीं देते हैं कि किसी एक व्यक्ति की कुंडली देख करके या पार्टी की कब स्थापना हुई है उसको देख करके सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कोई एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है। बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत सारे लोगों को उसमें भाग सम्मिलित होता है। तो इस कारण से किसी एक व्यक्ति की कुंडली देख करके, और वो भी जो कुंडली जो रहती है यानी उनका जो जन्मांक रहता है वो सही एथेंटिक नहीं रहता है। गूगल से जो प्राप्त होता है उसके आधार पर अन्य ज्योतिषी जो है उसके आधार पर बताते हैं, तो वो इसलिए उतना एथेंटिक नहीं हो पाता है। हम जितनी भी भविष्यवाणी करते हैं, किसी के भी बारे में करते हैं, वो हमारे चैनल से जुड़े हुए लोग समझते हैं कि हम अपने साधना काल में जो हमें दिखाई देता है वो हम उस आधार पर आंकड़े बताते हैं। तो जब ही हमें इस प्रकार के कुछ होता है तो हम बता देते हैं। तो बिहार चुनाव के बारे में लोगों ने जानने की बड़ी उत्सुकता है, तो उसके बारे में आज हम आपके लिए बताने के लिए जा रहे हैं कि बिहार का जो चुनाव है वो किसकी सरकार बनेगी, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। बिहार में एनडीए यानी नीतीश और बीजेपी जो मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए 126 से 138 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को 85 से 95 सीटें मिलने का अनुमान है। चिराग पासवान जो एनडीए से अलग होकर के लड़ रहे हैं, उनको 3 से लेकर के 5 सीटें मिलने का अनुमान है। और अन्य को जो है 12 से 15 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस की यदि बात की जाए तो अकेले कांग्रेस को 7 से 12 सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। अब इसके पश्चात ये तो हमने संभावित बताए कि ये आंकड़े इसके बीच में रहेंगे। इसके पश्चात यदि विधानसभा का जो देखा जाए कि किसको कितनी एक्चुअल सीटें मिलेंगी, उसके आधार पर हम जो देख पा रहे हैं एनडीए को 133 सीटें मिलेंगी, महागठबंधन को 92 सीटें, चिराग पासवान को 3 सीटें और अन्य को 15 सीटें मिलेंगी। इस प्रकार से 243 जो सीटें हैं वो इस प्रकार से विधानसभा का जो है वो रिजल्ट आएगा। कुछ लोगों ने शत्रुघ्न सिन्हा के बच्चे के बारे में पूछा है, लव, जो कि बांकीपुर सीट से खड़े हुए, वो उनके बारे में, वो वहाँ से हार जाएंगे। उनके जीतने की संभावनाएं बहुत ही कम हैं।
शत्रुघ्न सिन्हा जी के हम बहुत बड़े प्रशंसक हैं भी, क्योंकि जब हम कॉलेज लाइफ में थे उस समय धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, मीना कुमारी और शत्रुघ्न सिन्हा, इनके हम स्केच बनाया करते थे, इनके हम फोटो बनाया करते थे, और आज भी शायद हमारे घर में वो फोटोएं लगी होंगी गांव में। तो हम इनके बहुत ज़्यादा प्रशंसक रहे हैं चारों के। खासकर धर्मेंद्र के हम बहुत ज़्यादा फॉलोवर हैं, धर्मेंद्र को हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और उनकी कोई भी पिक्चर हम अपने उस समय में हमेशा देखा करते थे। अभी तो लगभग 35 साल से हमने कोई पिक्चरें ऐसी देखते नहीं, 35 साल में मुश्किल से 30 या 35 पिक्चर भी नहीं देखी होंगी, बंद कर दिया है। लेकिन धर्मेंद्र हमारे बहुत पॉपुलर फिल्म स्टार रहे हैं, और जो भी फिल्म स्टार रहे हैं वो जब जब राजनीति में आए हैं तो उनका वहाँ से भी कैरियर समाप्त हुआ है, और यहाँ भी उनका कैरियर उतना अच्छा नहीं रह पाया, ये इतिहास गवाह है। बच्चन साहब ने चुनाव लड़ा, लेकिन उनमें बड़े जल्दी अपना निर्णय बदल लिया और वो वापस चले गए, तो आज वो महानायक के रूप में जाने जाते हैं। यदि शत्रुघ्न सिन्हा अपने जीवन काल में जो पिक्चरें उन्होंने छोड़ी, दीवार, जंजीर, शोले, और उन्हीं पिक्चरों से अमिताभ बच्चन जो है वो महानायक बने। अब आप कल्पना करें, यदि शत्रुघ्न सिन्हा ने वो पिक्चरें नहीं छोड़ी होती तो आज स्थिति कुछ अलग होती। आज महानायक शायद कोई और होता, भले शत्रुघ्न सिन्हा नहीं होते लेकिन कोई और होता। ये उन्होंने उस समय एक बहुत बड़ी अपने जीवन में गलती की। इसके बाद उन्होंने दूसरी गलती की भाजपा को छोड़ करके, क्योंकि वो आज जिस नाव पर बैठे हैं वो नाव स्वयं डूबी हुई है। तो ऐसी नाव पर बैठने से व्यक्ति का व्यक्तित्व भी काम नहीं आता है। तो वो सोचते हैं कि हमारा व्यक्तित्व काम आएगा, तो वो उनकी पत्नी को उन्होंने खड़ा किया था लखनऊ से, उसमें उन्होंने उसको देखा और स्वयं वे दोनों हार गए, पति पत्नी दोनों हार गए। अब वो अपने बच्चे को जहाँ कैरियर बनाना चाहिए, उनको फिल्म इंडस्ट्रीज में उसका कैरियर बनाना चाहिए, जिस प्रकार से कि वो अपनी लड़की को सेटल कर रहे हैं, उसी प्रकार से उनके बच्चे को उनको फिल्म लाइन में ही सेटल करना चाहिए था। उन्हें राजनीति में नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि राजनीतिक भविष्य उनका आगे हमें अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ तक शत्रुघ्न सिन्हा जी का सवाल है, उनके लिए 2022 तक का समय बहुत ज़्यादा भारी है। उनका स्वास्थ्य हमें कुछ खराब दिखाई दे रहा है, उनको चलने में तकलीफ और उनके कमर में तकलीफ होगी, और उनको श्वास संबंधी शिकायत भी हो सकती है, होगी या हो सकती है। ये दो प्रॉब्लम उनके लिए रहेंगे, जिसमें चलने की बीमारी या कमर संबंधी शिकायत उनको चालू हो जाएगी या होगी। तो ये उनके लिए एक परेशानी हमें दिखाई दे रही है। कुछ लोगों ने नवजोत सिंह सिद्धू जी के बारे में भी हमको से पूछा था। तो नवजोत सिंह सिद्धू और शत्रुघ्न सिन्हा जी की दोनों की भविष्यवाणी हमने लोकसभा चुनाव में की थी, जो कि इसमें आपको लिंक मिल जाएगी। उसमें हमने इनके दोनों के कैरियर के बारे में बता दिया था। उसमें हमने बताया था कि नवजोत सिंह सिद्धू का जो है वो कैरियर कांग्रेस में जाने से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, जो कि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और वो साल या 1.5 साल के अंदर अंदर वो फिर से बीजेपी में आने का प्रयास करेंगे। ऐसे हमें संभावना दिखाई दे रही हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जी जो हैं वो भाजपा ज्वाइन फिर से करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा समय है। कांग्रेस में वो जिस महत्वाकांक्षा से गए थे, क्योंकि वो अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, तो जिस महत्वाकांक्षा से वो गए थे वो महत्वाकांक्षा उनकी पूरी नहीं हो पाई और ना हो सकती है वहाँ पर। तो ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। तो मित्रों, आज हमने आपके लिए बिहार से संबंधित जो जानकारी दी और उसके आंकड़े बताए, संभावित आंकड़े और जो स्पष्ट आंकड़े जो आएंगे वो हमने आपको बताए। पूज्य गुरुदेव की कृपा रही तो निश्चित रूप से यही आंकड़े रहेंगे, ऐसा हमारा पूज्य गुरुदेव के ऊपर भरोसा है, क्योंकि ये सब हमारे विचार नहीं रहते, उनके रहते, जो वो हमें दिखा देते हम आपको बता देते हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ मित्रों कि आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।